सुल्तान आदिल के दरबार में एक वजीर था, वजीर फहीम। वो ज़ाहिरना निहायत अक्लमंद और वफादार नजर आता था, लेकिन दिल में तख्त और ताज पर कब्जे की ख्वाहिश रखता था। वो चाहता था कि किसी तरह सुल्तान को कमज़ोर किया जाए ताकि रियाया इससे बेजार हो और तख्त खाली होने पर वो हुक्मरान बन सके। वजीर ने छप छप कर चंद सरदारों और उमरा को अपने साथ मिलाना शुरू किया। उनके दिलों में लालच के बीज बोए गए। किसी को माल और दौलत का लालच दिया, किसी को जागीरों का वदा किया और किसी को मनसब का। रफ्ता रफ्ता एक खुफिया टोला तैयार हो गया। शहर के एक कोने में एक गरीब किसान अब्दुल रज़्ज़ाक रहता था। वो दिन रात खेतों में काम करता, मगर बमुश्किल घर का चूल्हा जलता। इसकी एक बेटी ज़ीनत थी जो निहायत नेक सीरत और बहादुर लड़की थी। ज़ीनत अक्सर अपने बाप से कहती, अब्बा जान, हम मेहनत करते हैं मगर गरीब ही रह जाते हैं, आखिर कब हमारे दिन बदलेंगे? अब्दुल रज़्ज़ाक मुस्करा कर जवाब देता, बेटी, दिन बदलते हैं मगर सब्र और मेहनत से। अल्लाह के फैसलों पर भरोसा रखो। उन्हीं दिनों शहर में अफवाहें फैलने लगें कि सुल्तान आदिल रियाया से ज्यादा टैक्स वसूल कर रहा है। हकीकत ये थी कि टैक्स बढ़ाने का हुक्म वजीर फहीम ने चुपके से दिया था ताकि रियाया के दिलों में सुल्तान के खिलाफ नफरत पैदा हो। एक दिन अब्दुल रज़्ज़ाक पर झूठा इल्जाम लगा कि इसने टैक्स की अदायगी में चोरी की है। सिपाहियों ने इसे गिरफ्तार कर लिया और दरबार में पेश किया। गरीब किसान डरते डरते सुल्तान के सामने खड़ा हुआ। सुल्तान ने नर्म लहजे में पूछा, अब्दुल रज़्ज़ाक, तुम पर इल्जाम है कि तुमने सल्तनत का हक मारा है, क्या ये सच है? अब्दुल रज़्ज़ाक रोते हुए बोला, जहां पना, मैं गरीब जरूर हूं मगर चूर नहीं। ये जुल्म है। ज़ीनत भी वहां पहुंची और जुर्रत से आगे बढ़कर बोली, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे बाप पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। हमने हमेशा अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स दिया है। असल जालिम वो हैं जो अब के नाम पर रियाया को लूट रहे हैं। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने हैरान होकर कहा, बेटी, तुम खिले आम वजीर और दरबार के अहलकारों पर इल्जाम लगा रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ज़ीनत ने कहा, जहां पना, अगर आप इजाजत दें तो मैं सबूत लेकर आऊंगी, मगर शर्त यह है कि मेरा बाप इस वक्त तक कैद ना हो। सुल्तान ने इसकी बहादुरी को देखकर हुक्म दिया कि अब्दुल रज़्ज़ाक को कैद न किया जाए बल्कि मामले की तहकीक की जाए। ज़ीनत ने दिन रात मेहनत करके सबूत जमा किए। इसने देखा कि वजीर फहीम के लोग गरीब किसानों से असल टैक्स से ज्यादा रकम वसूल करते और बकिया दौलत अपने खजाने में डालते हैं। कुछ खतूत और हिसाब की किताबें इसके हाथ लगें जिनमें वजीर के दस्तखत मौजूद थे। ज़ीनत ने ये सब सबूत इकट्ठे किए और एक दिन दरबार में हाजिर होकर सुल्तान को पेश किए। सुल्तान ने निहायत गौर से सब कुछ देखा और फौरन समझ गया कि असल कसूरवार वजीर फहीम और उसके साथी है। दूसरे दिन दरबार में सबको जमा किया गया। वजीर फहीम अपने हिमायतियों के साथ बड़े गुरूर से बैठा था। इसे यकीन था कि एक गरीब लड़की इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर जब सुल्तान ने सब सबूत पेश किए तो पूरा दरबार चौंक उठा। सुल्तान ने बुलंद आवाज में कहा, फहीम, तुमने मेरी रियाया को लूटा, मेरे नाम पर जुल्म किया और सल्तनत को कमजोर करने की साजिश की। आज तुम्हारे जराइम साबित हो चुके हैं। वजीर कांपने लगा और मुआफी मांगने लगा, मगर सुल्तान ने इसे और उसके साथियों को कैद करवा दिया। रियाया खुशी से नारे लगाने लगी, सुल्तान आदिल जिंदाबाद, इंसाफ जिंदाबाद। सुल्तान ने अब्दुल रज़्ज़ाक को बुरी कर दिया और उसकी बेटी ज़ीनत को दरबार में इज्जत का मकाम दिया। सुल्तान ने कहा, बेटी, तुमने न सिर्फ अपने बाप की इज्जत बचाई बल्कि पूरे शहर को जुल्म से आजाद कराया। आज से तुम्हें रियाया की शुजाअत की अलामत समझा जाएगा। ज़ीनत की बहादुरी की दास्तान पूरे मुल्क में फैल गई। लोग इसे दुख्तरन अदल के लक़ब से याद करने लगे। यूं एक गरीब किसान की बेटी ने अपनी जुर्रत और सच्चाई से एक अजीम सल्तनत को जुल्म से बचाया। सुल्तान का इंसाफ तारीख में मिसाल बन गया और आज भी लोग कहते हैं, जहां सच और जुर्रत हो वहां बातिल कभी कायम नहीं रह सकता।